आज के इस वीडियो में हम धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जान चुके हैं। तो चलिए अब हम सर्वप्रथम धातुओं के रासायनिक गुणों की चर्चा करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणों में सर्वप्रथम ऑक्सीजन से अभिक्रिया हम देखेंगे। धातुएं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। इनकी प्रकृति जो है वह क्षारीय होती है। इसे हम दो भागों में बांटेंगे, पहला तीव्र अभिक्रिया, दूसरा मंद अभिक्रिया। कुछ धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम। ये ऑक्सीजन से त्वरित प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती हैं। सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। अब आते हैं मंद अभिक्रिया पर। कुछ धातुएं जैसे लोहा, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ धीमी प्रतिक्रिया करती है। इन्हें वायु के संपर्क में यदि हम लंबे समय तक रखें तो ये मंद एवं धुंधली पड़ जाती हैं। लोहा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लौह ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम जंग के रूप में जानते हैं। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक आदि धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। इसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम का एक फीता लेंगे, इसे हम लौ में जलाएंगे। तो जलने के बाद हम देखेंगे कि हमें एक सफ़ेद राख प्राप्त होती है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसको हम लाल एवं नीले लिटमस पत्र से जांचेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि लाल लिटमस पत्र जो है उसका रंग जो है परिवर्तित हो जाता है और यह नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जबकि नीला लिटमस पेपर इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चूँकि हम जानते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदलता है। चूँकि यहाँ हमारा लाल लिटमस पत्र नीले रंग में परिवर्तित हो गया, इससे पता चलता है कि धातु के ऑक्साइड जो हैं वह क्षारीय हैं। कुछ धातु जैसे तांबा ऑक्सीजन के साथ तभी प्रतिक्रिया करता है जब इसे बहुत अधिक गर्म किया जाता है। चांदी और सोना जो है ऑक्सीजन के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करते। लोहा और तांबा ऐसे धातु हैं जो बहुत लंबे समय तक जिन्हें आर्द्र वायु या नमीयुक्त वायु के संपर्क में रखें तो उनमें जंग लग जाता है और उस धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब आते हैं हम धातुओं के पानी से अभिक्रिया पर। धातुएं जो हैं पानी के साथ प्रतिक्रिया कर या तो ऑक्साइड बनाती हैं या हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। कुछ अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम और पोटेशियम यह ठंडे पानी के साथ भी तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं। चूँकि सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन और पानी दोनों के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करता है, इसलिए हम इन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु जो है तनु अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अम्ल के साथ अभिक्रिया को हम तीन भागों में बांटेंगे, पहला तीव्र अभिक्रिया, दूसरा मध्यम अभिक्रिया और तीसरा मंद अभिक्रिया। तो सबसे पहले तीव्र अभिक्रिया को देखते हैं। तो सोडियम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। मध्यम अभिक्रिया, जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मध्यम रूप से अभिक्रिया करता है और जिंक क्लोराइड बनाता है। अब आते हैं मंद अभिक्रिया की ओर। टीन और लेड जो हैं यह बहुत ही मंद गति से अभिक्रिया करते हैं। लेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर लेड क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इसके बाद हम धातुओं के क्षार के साथ अभिक्रिया को देखेंगे। तो अधिकांश धातु क्षार के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करते, परंतु एल्युमिनियम और जस्ता ऐसे धातु हैं जो क्षार से अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया कर सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है।
अब इसके बाद हम अधातुओं के रासायनिक गुण को देखते हैं। अधातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहले हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखेंगे। तो अधातुएं जो हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। वैसे ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ कमरे के तापमान पर कोई भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। और अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय होते हैं। हमें यह याद रखना है कि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लेकिन इसका भी अपवाद है सफ़ेद फॉस्फोरस। सफ़ेद फॉस्फोरस वायु के साथ कमरे के तापक्रम पर ही तेज़ी से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है, इसलिए इसे भी हम पानी के अंदर संग्रह करके रखते हैं। फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ मिलकर फॉस्फोरस पेंटाक्साइड बनाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अधातुओं के रासायनिक गुणों में इसके बाद हम इनकी जल के साथ अभिक्रिया देखेंगे। तो अधिकांश अधातुएं जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, चूँकि ऑक्सीजन पानी में घुल जाता है। हम जानते हैं कि जलीय पौधे और जंतु जो हैं पानी में उपस्थित ऑक्सीजन का श्वसन में उपयोग करते हैं। क्लोरीन भी जल में घुलकर अम्लीय घोल बनाता है। जब हम इसे गर्म करते हैं तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है और ऑक्सीजन भी बनाता है। इसके बाद हम अधातुओं की अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया देखेंगे। सामान्यतः अधातुएं जो हैं अम्ल एवं क्षार के साथ कमरे के तापमान पर कोई भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। अब हम एक तालिका देखेंगे। इसमें हमने धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना की है। इस तालिका को देखकर हम स्पष्टतः धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों की तुलना कर सकते हैं। धातुओं के भौतिक गुणों की तुलना कर हम धातु और अधातु के अंतर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम यदि उनके रासायनिक गुणों की तुलना करें तो हमें बहुत अच्छी तरह से धातु और अधातुओं के बीच के अंतर स्पष्ट हो जाते हैं।